नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति और युद्ध की भाषा हमेशा से ताकत की रही है और आज के दौर में यह ताकत सिर्फ परमाणु हथियारों या पारंपरिक मिसाइलों से नहीं मापी जाती, बल्कि उन क्रांतिकारी तकनीकों से आंकी जाती है जो दुश्मन को सोचने का मौका ही ना दें। भारत जो कभी उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ा था, आज उसी जंजीर को तोड़कर वैश्विक पटल पर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि आक्रामकता के किसी भी प्रयास को धूल चटा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत अब हाइपरसोनिक तकनीक की भाषा सबसे तेज बोल रहा है, एक ऐसी भाषा जो दुनिया के ताकतवर देशों को भी पसीना छुड़ाने पर मजबूर कर देती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ती हैं, यानी मच 5 या इससे अधिक की रफ्तार पर, केवल एक हथियार नहीं है बल्कि एक सभ्यता स्तरीय प्रगति का प्रतीक है। ये मिसाइलें इतनी तेज और चालाक होती हैं कि कोई रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाता और कोई दुश्मन उन्हें देखते ही नष्ट हो जाता है। जब कोई देश इस तकनीक के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके बाद ना मुकाबला संभव होता है, ना रोकथाम और ना ही आगे निकलना। और अब भारत उसी शिखर पर खड़ा है, एक ऐसी मिसाइल के साथ जो ना सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, उस मिसाइल को आगे कुछ सेकंडों में जरूर देखेंगे, लेकिन जल्दी से आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। वह मिसाइल है ध्वनि भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो मैग 6 की रफ्तार से 75-100 की मिनी घंटे की स्पीड पर उड़ती है और जिसकी रेंज 6000 से 10,000 के मिनी तक फैली हुई है। यह ब्रह्मोस का दादा नहीं, बल्कि एक पूर्ण क्रांति है जो भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों रूस, अमेरिका, चीन के क्लब में स्थापित कर देगी। ठीक एक महीने पहले अक्टूबर 2025 में भारत ने एक नोटम वार्निंग जारी की थी, जो 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में हवाई और समुद्री क्षेत्र को सीमित करने का संकेत देती थी। यह कोई साधारण नोटिस नहीं था, यह ध्वनि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले टेस्ट की घड़ी बजा रहा था, लेकिन वह टेस्ट नहीं हो सका। कारण चीन हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों की मौजूदगी ने भारत को सतर्क कर दिया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि इस क्रांतिकारी तकनीक का एक भी बिट डाटा दुश्मन के हाथ नहीं लगेगा। टेस्ट टल गया, लेकिन उत्साह नहीं रुका। अब नवंबर 2025 के अंत में भारत ने फिर से नोटम जारी किया है। 1 से 2 दिसंबर 2025 के लिए रेंज ठीक 2000 के नॉट में। यह संकेत साफ है, ध्वनि का गेम चेंजर टेस्ट बस 4-5 दिन दूर है। इस बार नोटम सिर्फ 6 दिन पहले जारी किया गया ताकि चीन को अपने स्पाईशिप्स भेजने का मौका ही ना मिले। अगर यह टेस्ट सफल रहा तो यह भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा, एक ऐसा पल जो न सिर्फ अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा, बल्कि भारत को रूस के बराबर खड़ा कर देगा। दुनिया का दूसरा देश जो हाइपरसोनिक तकनीक को पूरी तरह मास्टर कर चुका होगा। हाइपरसोनिक तकनीक की दुनिया में भारत का सफर आसान नहीं रहा। यह एक लंबी दौड़ है जो दशकों की मेहनत, असफलताओं और छोटी छोटी जीतों से गुजरी है। डीआरडीओ ने 2000 के दशक में ही हाइपरसोनिक रिसर्च शुरू कर दी थी, लेकिन असली ब्रेकअप थ्रू आया 2020 में, जब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTV का टेस्ट सफल रहा। यह एक छोटा सा व्हीकल था जो स्कमजेट इंजन से चलता था और मच 6 की स्पीड हासिल कर चुका था। फिर 2024 में नवंबर 16 को भारत ने अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, जो ओसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुई। यह मिसाइल 1500 की मी से ज्यादा रेंज वाली थी। मच 6 स्पीड पर उड़ी और सभी रडार सिस्टम्स ने इसे परफेक्टली ट्रैक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा, जो भारत को चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देता है। लेकिन ध्वनि इससे आगे की कहानी है। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो रॉकेट बूस्टर से ऊपरी वायुमंडल में ले जाई जाती है। लगभग 40 से 100 की मी
ऊंचाई पर फिर अलग होकर ग्लाइड करती है। यह ग्लाइडिंग फेज में तेज मोनोवर्स करती है, प्लाज्मा शील्ड को चीरती हुई, जो रडार को ब्लॉक कर देती है। इसकी लंबाई करीब 9 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ब्लेंडेड विंग बॉडी डिवाइन इसे एरोडायनेमिकली परफेक्ट बनाती है। हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक कोटिंग्स और एबिलेटिव मटेरियल्स इसे मच 6 की तपिश में भी सुरक्षित रखते हैं। यह एयर, सी और लैंड से लॉन्च हो सकती है, कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, यह 80% से ज्यादा स्वदेशी है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स, रिसर्च सेंटर इमरत के सीकर्स और 5,000 करोड़ के हाइपरसोनिक आरएडी फंड से बनी नवंबर 2024 में ही एक स्कम्जेट टेस्ट 10,000 सेकंड तक चला, जो विश्व रिकॉर्ड है। जुलाई 2020 में ETLD-HCM का टेस्ट मच 8 पर सफल रहा, जो प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। ये सभी स्टेप्स ध्वनि को परफेक्ट बनाने की सीढ़ियां हैं। दुनिया में हाइपरसोनिक आईकी के कार्य करने को मिला। अवारों में जुलाई 2000 क्लब छोटा है। रूस का अवांगार्ड जो 2700 की एमी घंटा की स्पीड से उड़ता है और ICBM से लॉन्च होता है।